उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। मास्क नहीं पहनने को लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी एक बड़ा अपराध माना गया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने लॉकडाउन पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में फुल लॉकडाउन नहीं लगेगा, केवल वीकेंड लॉकडाउन पर ही सख्ती रहेगी। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी की रैली को लेकर निशाना साधा। कहा कि सत्ता पाने वाला वायरस की भी वैक्सीन आनी चाहिए। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा अनुराग भदौरिया ने। मुझे लगता है कि सत्ता पाने का जो वायरस होता है इसकी भी वैक्सीन आनी चाहिए, जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो लगी जाए कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी ने भी कह दिया कि अब हम सांकेतिक रैली करेंगे। कांग्रेस पहले मना कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रैली पे रैली करने को तैयार है। आखिर उसको जनता की चिंता नहीं है, सत्ता की चिंता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी को, जनता की कतई चिंता नहीं है। यहाँ पे लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है पूरे देश के अंदर में। 2.5 लाख से संक्रमण कोरोना के ज्यादा हो चुके 24 घंटे में। फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में रैलियों पे रैलियां किया जा रही है, चुनाव पे चुनाव कराई जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी पार्टी के लिए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा। और साथ ही साथ कोरोना से जो हालात हैं उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई जगहों से सूचनाएं आ रही कि कई गंभीर मरीजों को सीएमओ के पत्र के बिना एडमिट नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, सीएमओ के पत्र के इंतजार में लोगों की जानें जा रही हैं। कृपया ये नियम बदलें, लोगों की जान बचाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि गंभीर मरीजों का अस्पताल में एडमिशन आसानी से हो सके और उनकी जान बच सके। खबर अयोध्या से, जहां पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर एक दंपति और स्टाम्प विक्रेता के बीच विवाद हो गया, जिसमें स्टाम्प विक्रेता के ऊपर महिला ने लाठी से मारने का आरोप लगाया है। दंपति ने बताया है कि उन्हें केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश कराना था, जिसमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी लगना था। लेकिन 2 महीने पहले स्टाम्प विक्रेता भरत तिवारी ने उनसे प्रमाण पत्र बनवाने की वजह में 1500 रुपये लिए और अभी तक स्टाम्प विक्रेता ने उनका प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया, जिसके बाद गुस्साए स्टाम्प विक्रेता ने दंपति पर हमला कर दिया। वहीं वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की है। और यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अमेठी में भी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए 13 और 15 अप्रैल को कलेक्ट्रेट परिसर के 13 ब्लॉकों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। और आज 13 ब्लॉकों पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। लेकिन प्रशासन के रिटर्निंग ऑफिसर की लापरवाही की वजह से देर रात तक चुनाव चिन्ह आवंटित होता रहा और प्रत्याशी भी इधर उधर घूमते नजर आए। और बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी सांसद भोला सिंह और विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने एक सभा की। वार्ड नंबर 5 के बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद सांसद और विधायक ने ये सभा की है। सभी में सैकड़ों की संख्या में लोग दिखे, लेकिन इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया। सभा के दौरान न तो लोगों के मुंह पर मास्क थे और न ही दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही थी। और पीलीभीत के जिला पंचायत में बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे। उनके साथ पार्टी के और भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन इस दौरान किसी के मुंह पर मास्क नहीं था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक थी। प्रत्याशियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का हाल भी लखनऊ जैसा हो गया है। शमशान घाटों पर शवों की वेटिंग चल रही है। शव जलाने के लिए लकड़ी की भारी किल्लत हो गई है। फतेहपुर जिले से लकड़ियां मंगाई जा रही है। यही नहीं बल्कि शवदाह के लिए आम की जगह
यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों से काम चलाया जा रहा है। इन लकड़ियों के रेट भी खूब महंगे हैं, आसमान छू रहे हैं। बाजार में इन लकड़ियों की कीमत 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। बाराबंकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान डीसीएम गाड़ी को जब्त कर लिया है और गाड़ी से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। तलाशी लेने पर पुलिस ने गाड़ी से करीब 30 लाख रुपए की कीमत की शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह शराब पंचायत चुनाव में खपाने के लिए लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने सूचना के आधार पर जब्त कर लिया। बाराबंकी में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक रिक्शा चालक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ये रिक्शा पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए और चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, बाराबंकी की है। तेज रफ्तार का कहर बरपा है। बोलेरो ने ई रिक्शा चालक को जोरदार टक्कर मारी है। ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ई रिक्शे के हालात आप देखिए, परखच्चे उसके उड़ गए हैं और तेज रफ्तार में बोलेरो थी और ये हादसा हुआ, एक घटना घटी जिसमें ई रिक्शा चालक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बोलेरो जिसने ई रिक्शा जो कि जा रहा था उसको जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में लंबुआ विधानसभा से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी का नाम ही मतदाता सूची से गायब है। यह जानकारी तब हुई जब वे मतदान करने के लिए बूथ पहुंचे। हालांकि उनकी पत्नी का नाम सूची में है और उन्होंने मतदान भी किया। दरअसल सुल्तानपुर में त्रिस्तरीय चुनाव में मतदान हो रहा। इसी कड़ी में लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी की पत्नी रेखा द्विवेदी के साथ लंबुआ के सूर्यभान पट्टी गांव के बूथ नंबर 127 पर पहुंचे थे और इसी दौरान जब वोटर लिस्ट खंगाली गई तो उसमें विधायक देवमणि द्विवेदी का नाम गायब था। हालांकि उनकी पत्नी रेखा द्विवेदी का नाम वोटर लिस्ट में होने और मतदान किया गया। विधायक देवमणि द्विवेदी को बेरंग वापस लौटना पड़ा, वो मतदान नहीं कर पाए। और खबर मऊ से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रधान पद के उम्मीदवारों की कुल संख्या 6586 और क्षेत्र पंचायत सदस्य की कुल संख्या 4874 और ग्राम पंचायत सदस्य की कुल संख्या 7993 है। और आपको बताएं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इसी दौरान जिला पंचायत सदस्य के लिए मनोज राय सहित दूसरे प्रत्याशियों ने 9 ब्लॉकों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी इंतजाम किए गए थे। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरदोई जिले में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला किया गया। जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और हर रोज ये जारी रहेगा। जिले में नाइट कर्फ्यू के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यह फैसला भी लिया गया। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं और यात्रियों को छूट देने का भी फैसला इसमें किया गया है। झांसी में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 838 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब जिले भर में एक्टिव केसों की संख्या 4885 पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिकवरी रेट घटकर 69.51% हो गया है। तो झांसी में 24 घंटे में कोरोना के जो केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम भी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें घर से बाहर निकलने से पहले, और घर में अगर आप रह रहे हैं तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।